हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक जुड़ा हुआ है अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध को लेकर करके। यह टॉपिक क्या कहता है, यहाँ पर मैंने इसका नाम भी लिखा है कि क्या एक मर्डर के चलते बढ़ जाएगी अमेरिका और इजराइल की दूरी, है ना। आखिर यह मामला क्या है जिसमें मैंने यहाँ मेंशन किया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच की दूरी बढ़ सकती है। और यहाँ पर जो विषय है, यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक महिला पत्रकार की हत्या की गई है। सामने आप तस्वीर पर जिस महिला को देख रहे हैं, ये एक महिला पत्रकार हैं और ये अल जजीरा का नाम आपने सुना होगा, है ना। अल जजीरा जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध समाचार चैनल है ना। इस चैनल के लिए ये जर्नलिज्म का काम करती थी, जर्नलिस्ट के तौर पर ये काम करती थी। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है शिरीन अबू अकला, है ना। इनका नाम क्या है? शिरीन अबू अकला या एकला, कुछ इस तरीके से इनका नाम है। और इनकी हत्या कर दी गई। कहां पर हत्या की गई, क्यों हत्या की गई, क्या इसके पीछे की मंशा रही और इससे संदर्भित जो पूरा का पूरा मामला है, ये मामला क्या है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये फिलिस्तीनी अमेरिकी रिपोर्टर थी, जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और इनकी हत्या कर दी गई। अमेरिकी जांच एजेंसी को इजराइल के द्वारा इस मामले में जांच को लेकर करके जो एक अपेक्षा थी, वह अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है और इजराइल ने इस मामले में समर्थन देने से मना कर दिया है ना। यहाँ पर जो है पेच फंस रहा है कि अमेरिकी जांच एजेंसी को इजराइल के द्वारा इस पूरे मामले में तहकीकात करने में कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर करके जो यह इशू है, यह इशू थोड़ा सा व्यापक होता चला जा रहा है ना। आइए समझते हैं कि इस पूरे संदर्भ में क्या गतिविधियां हुई हैं। देखिए, वेस्ट बैंक के इलाके में ये रिपोर्टिंग करने के लिए गई हुई थी। कौन? तो शिरीन अबू अकला। वेस्ट बैंक कहां पर है? वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे वाला वह क्षेत्र है जो कि लंबे समय से इजराइल के नियंत्रण में है ना। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के बाद वेस्ट बैंक वाले इलाके पर इजराइल ने अपना कब्जा कायम रखा और यह जो कब्जा है वर्तमान में बना हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर जेनिन रिफ्यूजी कैंप एक है, वहीं पर जो इजरायली सेना के द्वारा कुछ गतिविधियां चल रही थी, उन्हीं गतिविधियों के संदर्भ में रिपोर्टिंग करने के लिए ये पत्रकार साहिबा वहां पर गई हुई थी, है ना। और इसी बीच, इसी दौरान, इन्हीं गतिविधियों के दौरान ऐसी संभावना जताई गई है कि IDF के सैन्यकर्मी के द्वारा एक गोली चली और उसी गोली का ये शिकार बन गई, है ना। IDF का मतलब क्या हुआ? IDF का मतलब हुआ इजरायली डिफेंस फोर्स, इजरायली डिफेंस फोर्स। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब एक झड़प हो रही थी, जब यहाँ पर इजरायली सेना के द्वारा यहाँ पर कुछ गतिविधियां संचालित की जा रही थी इस पार्टिकुलर इलाके में, तो दोनों तरफ से झड़पें हो रही थी, है ना। और इसी बीच एक गोली चलती है, वह गोली जो है इनके सिर में लग जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इसी पूरे मामले में अब यह जांच का विषय बन गया कि यह जो गोली चलाई गई जानबूझकर चलाई गई या अनजाने में चलाई गई, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये फिलिस्तीनी अमेरिकी रिपोर्टर थी। और यहां पर एक चीज और आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से एक तनाव का माहौल चल रहा है। ठीक है, और ये जो महिला पत्रकार हैं,
ये एक तरफ फिलिस्तीन से भी संबंधित है और अमेरिका से भी संबंधित है। इनका जन्म फिलिस्तीन परिवार में हुआ है और इन्होंने बाद में अमेरिकी नागरिकता हासिल की थी और बाद में ये पत्रकार के तौर पर काम कर रही थी, ठीक है ना। तो इसी के कारण अमेरिकी जांच एजेंसी पर बाद में दबाव पड़ा कि भाई आप जो है इस पूरे मामले की अच्छे से तहकीकात कीजिए, क्योंकि इनका जो परिवार है वह इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि अनजाने में गोली चली है, ठीक है ना। क्योंकि आईडीएफ का ये कहना है, इसका ये तर्क है कि भाई हमारी जो सेना है वह बहुत ही मोरल पुलिस के तौर पर, मोरल आर्मी के तौर पर काम करती है और यदि इस तरीके की गतिविधि हुई भी है तो अनजाने में हुई है, इसमें एज सच कोई इंटेंशनली ये नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के जो व्यक्ति हैं जो इस पूरे मामले को पहले थोड़ा देख रहे थे, तहकीकात कर रहे थे, उनके द्वारा पुष्टि की गई है कि भाई इस सैन्य कर्मी के द्वारा यह जो है गोली चली है और इसी कारण से इनकी हत्या हुई है। लेकिन क्या यह इंटेंशनली किया गया या फिर अनजाने में किया गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल के तौर पर खड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि रिपोर्टर के परिवार के द्वारा एफबीआई जांच की मांग की जाने लगी। जाहिर सी बात है कि मई में ही यह जो घटना है घटी थी, 11 मई 2022 को यह घटना घटी थी और उसके बाद से जो है लगातार इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था अमेरिकी जांच एजेंसी पर, अमेरिकी सरकार पर कि भाई इसके लिए एफबीआई की जांच करवाई जाए। और अब जाकर करके अमेरिकी सरकार ने एफबीआई जांच की अनुमति दे दी है। लेकिन यह जो विषय है, यह विषय यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट लेता हुआ दिख रहा है कि इजराइल के द्वारा एफबीआई को इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं देने की बात की गई है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, है ना। तो अमेरिकी न्याय विभाग ने एफबीआई जांच शुरू कर दी है। अब जबकि इजराइल के माध्यम से यह कहा गया है कि हम इस पूरे मामले में कोई हम सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? तो इसका ये तर्क है कि हमने पहले ही इस पूरे मामले से संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी जानकारियां हैं, वो हमने मुहैया करवा दी। अब उसमें हम किसी भी स्तर पर कोई एज सच फेरबदल नहीं करने वाले हैं। इसलिए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरी जांच प्रक्रिया में हम अमेरिकी एजेंसी का, एफबीआई का कोई साथ नहीं देंगे। और ऐसे में ही यह एक कयास लगाया जा रहा है कि इससे अमेरिका और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध, जो एक लंबे समय से बहुत ही घनिष्ठ संबंध के तौर पर देखा जाता रहा है, तो क्या इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि इजराइल के अगेंस्ट में एक तरफ फिलिस्तीन है और दूसरी तरफ अरब दुनिया के जो देश हैं वो भी इजराइल के अगेंस्ट में बोलते हैं, है ना। और ऐसे में जब इस तरीके से एक फिलिस्तीन परिवार से संबंधित एक महिला पत्रकार की हत्या हुई है, तो इस मामले में फिलिस्तीन और बाकी जो अरब दुनिया के देश हैं वो निश्चित तौर पर आक्रामक रुख में आ चुके हैं और वे भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की विस्तार से व्यापक तौर पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, है ना। लेकिन इस कंटेक्स्ट में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भाई यदि इजराइल के माध्यम से एज सच कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाता है, कोई भी समर्थन नहीं दिया जाता है, तो फिर आगे आने वाले समय में यह एक प्रश्न चिन्ह के तौर पर देखा जा सकता है कि इन दोनों देशों के बीच में क्या कुछ आगे का रिलेशनशिप रहेगा, क्या कुछ आगे की डिप्लोमेसी काम करेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वह सामरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनयिक स्तर पर बहुत ही घनिष्ठ है। दोनों ही जो है वो I2 और U2 के सदस्य देश है ना। I2 और U2 का मतलब हुआ ये एक न्यू क्वाड की संरचना बनाता है। न्यू क्वाड में इजराइल भी है और अमेरिका भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ठीक है, और भारत है और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात है ना। तो ऐसे में जबकि इजराइल और अमेरिका के बीच में पहले से एक बेहतर संबंध माना जाता रहा है, अमेरिका ने हमेशा इजराइल का समर्थन किया है फिलिस्तीन के विरोध में, तो
यहाँ पर इस गठबंधन में भी ये दोनों एक साथ भूमिका निभा रहे हैं। मध्य पूर्व एशिया में ये दोनों अपना नियंत्रण चाहते हैं। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि भाई इस संदर्भ में, इस विषय को लेकर करके दोनों देशों के बीच में किस स्तर पर तालमेल होता है। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की चर्चा के आधार पर आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि जिस वेस्ट बैंक की हम बात कर रहे थे वह वेस्ट बैंक इजराइल के साथ किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।